हमें पता है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से और कार्बन से खींच लेता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और कार्बन पर आ जाता है। तो बॉन्ड या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान टूट जाता है या कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान टूट जाता है और यहीं पर रिएक्शन वो होने लग पड़ता है। सो अल्कोहल्स आर रिएक्टिव, वो रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं और उससे ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से रिएक्टिव कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है एंड वगैरह मुख्तलिफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल के हम इन केमिकल रिएक्शन से निकालेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। नंबर 1, द रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन, हैलोजन एसिड्स जानते हो ना, HCl, HBr, HI, ये तमाम के तमाम हैलोजन एसिड्स है। इनके साथ अगर अल्कोहल रिएक्शंस करे तो क्या बनेगा? सबसे पहले जान लो, हैलोजन एसिड्स के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो बनेगा अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। किस तरह से देखो अब, फॉर एग्जांपल C2H5OH इथाइल अल्कोहल है मेरे साथ, रिएक्ट करवा लेता हूँ किसी भी हैलोजन एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल HBr के साथ रिएक्ट करवा लेता हूँ, तो यहाँ पर ये H इस OH को उठा लेगा, वाटर बन जाएगा, इस OH की जगह Br आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड और प्लस वाटर। तो अब देखो क्या बन रहा है, अल्कोहल के साथ जब हैलोजन एसिड ने रिएक्ट करा तो बना इथाइल ब्रोमाइड विच इज एन अल्काइल हैलाइड। सो इसी तरह से अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इथाइल आयोडाइड बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इथाइल क्लोराइड बनाएगा। अच्छा, एक बात अब ये याद रखना कि जब भी ये अल्कोहल्स इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है, जो भी अल्कोहल HBr, HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन आसानी के साथ विदाउट कैटलिस्ट हो जाता है। लेकिन ये बात अगर आकर HCl के साथ ये मामला आ जाता है, अल्कोहल्स HCl के साथ रिएक्शन करने लगते हैं, तो फिर इसके लिए एक कैटलिस्ट वो दरकार होगा। और कैटलिस्ट क्या है? एनहाइड्रियस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एनहाइड्रियस स्टेट में पॉइंट अपने साथ याद रखना, ठीक है। HCl के साथ जब भी हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे जिससे अल्काइल हैलाइड बनेगा तो उसमें कैटलिस्ट दरकार होगा। कौन से वाला कैटलिस्ट? जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रियस जिंक क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम रिएक्टिविटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं, ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी। एन हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI है, फिर उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव वो HBr है और उससे भी कम रिएक्टिव वो HCl है। दिस इज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एसिड्स, halogens in these halogen acids, which keep the bond, which keep the electron tightly and gives extra strength to the bond, so the bond cannot be ionized easily during these reactions. This is the reason behind that, ठीक है। So अच्छा, ये तो ऑर्डर हुआ हैलोजन एसिड्स की कि इस तरह से ये रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा HI रिएक्टिव, उसके बाद HBr और सबसे लीस्ट रिएक्टिव वो HCl है। इतना लीस्ट रिएक्टिव के कैटलिस्ट की ज़रूरत वो पड़ती है इस रिएक्शन के लिए। अल्कोहल की अगर हम ट्रेंड देखें रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो टर्शरी अल्कोहल है, उससे कम रिएक्टिव वो सेकेंडरी अल्कोहल है और उससे भी कम रिएक्टिव वो प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों है? ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द 3 अल्काइल ग्रुप्स। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल इसलिए है कि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स है और इंडक्टिव इफेक्ट इसमें होगा सबसे ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल इससे कम रिएक्टिव, प्राइमरी अल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर वो टेस्ट भी आ जाता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट जानते हो? व्हाट इज ल्यूकस टेस्ट? व्हाट इज क्वेश्चन है, चलो ये भी अपने साथ नोट कर लो, अहम क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज ल्यूकस टेस्ट किताब में है? शाबाश, अच्छा किताब में भी है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। ल्यूकस टेस्ट, व्हाट इज ल्यूकस टेस्ट? ल्यूकस टेस्ट क्या
कौन सा टेस्ट है? ये वो टेस्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी खास अल्कोहल को। फॉर एग्जांपल आपको ये एक अल्कोहल दिया गया, आपको बताया जा रहा है कि ये जो अल्कोहल है ROH ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है, मतलब ये जनरली मैंने रिप्रेजेंट किया। ये अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये आर मैंने एक लगा लिया है यहाँ पर तो प्राइमरी दिख रहा है, मैं जनरल रिप्रेजेंट इससे कर रहा हूँ, या इसको भी हटा दूंगा। चलो अल्कोहल है, अल्कोहल टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। तो ये मालूम करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उस टेस्ट को हम ल्यूकस टेस्ट कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल इसी अल्कोहल को मैंने उठा लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड होगा, एनहाइड्रियस जिंक क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेगा HOH के साथ और Cl यहाँ पर OH की जगह आ जाएगा, R बॉन्ड Cl अल्काइल हैलाइड और H2O बन जाएगा। अच्छा बन गया। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे ये रिएक्शन जो हो रहा है ये कितने स्पीड के साथ हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। अगर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इमीडिएटली हो रहा हो तो इसका मतलब ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो, इमीडिएटली रिएक्ट हो रहा हो तो टर्शरी अल्कोहल है। अगर थोड़ा स्लोली रिएक्ट हो रहा हो तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर उससे भी सबसे ज़्यादा स्लो, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन हो रहा हो तो फिर प्राइमरी अल्कोहल है। इस रेट ऑफ रिएक्शन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्कोहल कौन सा वाला अल्कोहल है जो हमारे पास सैंपल है। सो इस टेस्ट को हम कहते हैं ल्यूकस टेस्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। द नेक्स्ट इज क्या है, शाबाश, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, रिएक्शन विद thionyl chloride means SOCl2 and phosphorus trihalides मतलब PCl3, PBr3 वगैरह। इसके साथ अगर अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, इससे भी अल्काइल हैलाइड्स ही बनेंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स ही बनते हैं। किस तरह से, देखो यहाँ पर C2H5OH इथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ, ये हुआ थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट। अब क्या होगा, ये Cl2 है, इससे ये हाइड्रोजन चलकर यहाँ पर इससे एक Cl ले लेगा। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पर मैं लिख लूँगा तो वो बन जाएगा एक HCl प्लस एक Cl चला गया, ये ऑक्सीजन आकर SO के साथ अटैच होकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, C2H5 अपनी जगह रह गया अकेले, क्योंकि O और H दोनों चले गए हैं, दोनों रुखसत हो गए हैं। तो ये OH का सीट जो खाली हो रहा है, एक Cl यहाँ पर बच गया है, वो सीधा आकर इस सीट पर बैठ जाता है, इथाइल क्लोराइड मतलब अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड ही बनता है जब अल्कोहल उनके साथ रिएक्ट करता है। अब फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ भी यही कैसे, ये मामला सिर्फ बाय प्रोडक्ट रहा है, जो कि और प्रोडक्ट से वो मुख्तलिफ बनते हैं। थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी अल्काइल हैलाइड, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनेगा। अब फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ भी अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वो फास्फोरिक एसिड बनेगा, कुछ इस तरह से। ये हुआ इथाइल अल्कोहल प्लस PBr3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड में ले लेता हूँ। अच्छा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा, क्योंकि 3 मालिक्यूल इथाइल अल्कोहल के 1 मालिक्यूल फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट हो सकता है। अब यहाँ से ये OH उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 Br आ जाएगा। देखो क्या बन रहा है, अब 3C2H5Br, 3 Br आ गए ऑलरेडी, और 3 इथाइल तो है तो 3 इथाइल ब्रोमाइड अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, अच्छा अब ये वो एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट है जो बन रहा है। 3 हाइड्रोक्सिल आयन उड़ गए थे, 3 हाइड्रोक्सिल आयन मतलब 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक फास्फोरस जो बच चुका है, ये इनके बीच चिल्लांग लगा लेता है, H3PO3 मतलब फास्फोरिक एसिड बन जाता है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज 3 नंबर है या 4था नंबर है, जो भी है, दैट इज डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करें, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा? डिहाइड्रेशन से अल्कोहल बनाएंगे अल्कीन्स। बात याद रखना दिमाग में। ठीक है, देखो यहाँ पर CH3
बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, C2H5 को एक्सटेंडेड फॉर्म में मैंने लिख लिया। इनको डिहाइड्रेट करने के लिए एक तो कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए और एक टेम्परेचर को बढ़ाकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम लेना चाहिए, तब जाके इससे वाटर मॉलिक्यूल हटेगा। अच्छा, अब वाटर मॉलिक्यूल हटा लेते हैं। देखो, इसको मैं अब कुछ इस तरह से लिखता हूँ, OH को यहाँ पर ले आता हूँ सिर्फ आपके आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। CH3 से एक H ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, ये हुआ CH2, एक H यहाँ पर, ठीक है। तो ये H और OH इकट्ठे मिलकर यहाँ से हट जाते हैं, बना लेते हैं H2O+। पीछे क्या बाकी रह गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये क्या बन रहा है? ईथीन। इथाइल अल्कोहल से ईथीन मतलब अल्कीन बन गया। सो डिहाइड्रेशन से अल्कोहल क्या बनाएगा? अल्कीन। वेरी सिंपल रिएक्शन, एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर भी वही ऑर्डर है, ठीक है ना? टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव डिहाइड्रेशन में, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव डिहाइड्रेशन में, और सबसे कम डिहाइड्रेशन वो प्राइमरी अल्कोहल की होगी। अच्छा, द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, इसको हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है ईस्टर, इसलिए इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अस ईस्टर, so the reaction is known as esterification. Is a process used in the industries for manufacturing of esters. This is the importance of alcohol in the industry, the industries which prepares esters, right? अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा लेते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली चलो लिख लेते हैं RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, RC डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। R बॉन्ड OH अल्कोहल है, ठीक है। अब रिएक्ट कर लेते हैं। एक हुआ अल्कोहल ROH और दूसरा हुआ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको अब हम अगर रिएक्ट करें, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल होगा। अब इनको अगर हम रिएक्ट करें तो देखो, ये H और OH यहाँ से हट जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O। अब क्या बच रहा है? RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, और ये O अब डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा इस R के साथ। देखो, दिख रहा है कार्बोनिल कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच एक ऑक्सीजन जिसको हम ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। दिस इज ईस्टर, ईस्टर बन गया है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से अल्कोहल्स वो क्या देगा? Esters. The process is also known as esterification. The next is oxidation. Oxy. Number 5, oxidation. अच्छा, अल्कोहल जब इनकी ऑक्सीडेशन हम करें तो इनसे बनेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स जानते हो ना, जिनमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत ही कवी ऑक्सीडेशनल स्टेट्स होने चाहिए, मतलब Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर बहुत ही एक मजबूत ऑक्सीडेशनल स्टेट बन सकता है, या KMnO4 को H2SO4 के साथ मिलाकर ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर बना लेता है। तो इस तरह पावरफुल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करके हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन की वजह से ये अल्कोहल्स बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स, या बनाएंगे कीटोन्स। अच्छा, एल्डिहाइड कब बनेगा? तब बनेगा जब खुदा की मर्जी होगी, ठीक है। जब ये अल्कोहल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्राइमरी अल्कोहल हो, अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी आपने तब जाके एल्डिहाइड बनेगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी आपने तब जाके कीटोन बनेगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तब जाके क्या बनेगा? बीच में कोई भी नहीं है। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप नहीं कर सकते, दैट इज स्टेबल टुवर्ड द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की तरफ वो स्टेबल है, ठीक है।
क्यों है वो भी बाद में पढ़ लेंगे। चलो अब रिएक्शंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड को उठा लेता हूँ, एल्डिहाइड को नहीं सॉरी अल्कोहल को, C2H5OH, या इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2OH, CH3 CH2OH C2H5 हो गया। कर लेते हैं इनकी ऑक्सीडेशन, मतलब इनके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। कौन करेगा? Na2Cr2O7 + H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन इनके साथ ऐड करवा लेंगे। अब क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की वजह से इनसे ये एक मॉलिक्यूल हट जाएगा, H2O बीच में से हट रहा है। अच्छा, अब ज़रूरी ही नहीं है कि यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन ये हटेगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको रिएक्शंस आसानी के साथ समझ में आ जाए। दिक्कत हो रही है ना रिएक्शंस में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रिएक्शंस में ही दिक्कत होती है। तो रिएक्शंस मतलब इक्वेशंस को समझने याद करने के लिए कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स है, तो उसी टिप्स ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। उससे आप इक्वेशन को आसानी से याद कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी है यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन हटेगा। तो जो मैं हटा रहा हूँ वो असल में भी हट सकता है या नहीं भी हट सकता। इक्वेशन में जस्ट इक्वेशन तो इक्वेशन है, वो तो आप दिखा तो नहीं रहे पेपर में कि कौन सा वाला मैं हटा रहा हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लकीर ड्रा कर रहा हूँ। पेपर में आप डायरेक्ट लिखोगे कि यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा, आपके दिमाग में होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और वो रिएक्शन में भी फिर ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं हटा लेता हूँ, H2O हट जाएगा, H2O हट जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बांड दरमियान बांड बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पर डबल बांड बनाएगा। ये क्या बन रहा है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब मैंने इस्तेमाल किया, प्राइमरी अल्कोहल था इथाइल अल्कोहल, उससे एल्डिहाइड बन गया। इसी तरह कीटोन को देख लेते हैं, वो सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को उठा लेता हूँ, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, यही मिक्सचर होगा, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन हटा लेता हूँ, ये हाइड्रोजन हटा लेता हूँ, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन मिला लेता हूँ, इनसे बन जाएगा क्या? H2O बन गया, ठीक है। अच्छा, बन गया। अब पीछे क्या रह गया? कार्बन के 3 बांड, और 4 बांड करने के लिए ऑक्सीजन के साथ दूसरा बांड भी बना लेगा। अब ये क्या बन रहा है? दिस इज एसीटोन कीटोन, एसीटोन कीटोन बन रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब सेकेंडरी अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन करी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल था, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो कीटोन बन गया। टर्शरी अल्कोहल दे आर स्टेबल टुवर्ड द ऑक्सीडेशन। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? शाबाश। खास करके ग्लाइकोल्स के लिए है। ग्लाइकोल्स जानते हो ना, एडजेसेंट 2 कार्बन्स के साथ जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, मतलब डायोल्स जिसे हम कहते हैं, डायोल्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और वो भी 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोल्स। तो अगर इन ग्लाइकोल्स को हम स्ट्रांग KMnO4 एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करें, एसिडिक KMnO4, तो ये KMnO4 आकर इन कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर लेगा, इसको टूट लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगी, और क्लीवेज के बाद इससे बनेगा फार्मिक एसिड। किस तरह से? देखो ये CH2OH को मैं लिख रहा हूँ एक सिंपल अंदाज में, क्लीवेज हो गया है, ठीक है। ये हुआ C कार्बन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, एक हाइड्रोजन उड़ गया, उड़े हुए बाकी हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बगोड़ा हाइड्रोजन है, ठीक। बीच में से KMnO4 चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ से आ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाता है, क्या बन रहा है? फार्मिक एसिड। ये जो इसके साथ हुआ है सेम यही चीज़ ये भी है, CH2OH, इसके साथ भी ये हो जाता है, तो 2 फार्मिक एसिड बन जाते हैं। अब इससे भी एक बगोड़ा हाइड्रोजन, एक बगोड़ा हाइड्रोजन, इससे 2 बगोड़े हाइड्रोजन हो गए, और इनसे मिलने आ जाता है एक बगोड़ा ऑक्सीजन,
और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है, H2O। सो H2O इसके साथ बन जाता है। सो ग्लाइकोल्स को अगर KMnO4 के साथ हम रिएक्ट करें तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, वो टूटेगा और उससे फार्मिक एसिड वजूद में आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लास्ट में ये आपको दिया गया है टायोल ग्रुप्स, मतलब एनालॉजीज ऑफ अल्कोहल्स, इसके साथ लिखा गया है ना, अल्कोहल्स की तरह जो कंपाउंड्स है। देखो ऑक्सीजन, अल्कोहल क्या चीज़ है, अल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोक्सिल आयन अटैच हो जाए, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इसमें जो है, ये ऑक्सीजन आता है 6 नंबर ग्रुप में, और 6 नंबर ग्रुप में सल्फर भी मौजूद है। सल्फर भी 6 नंबर ग्रुप में, ऑक्सीजन भी सल्फर 6 नंबर ग्रुप में। इन दोनों के प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसे हैं। तो ये इस तरह से भी बन सकता है कि अल्काइल ग्रुप सल्फर और हाइड्रोजन को उठा ले, सल्फर और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल जाए बजाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, और वो आकर अल्काइल के साथ मिल जाए। तो अब ये जो बनेगा ये अल्कोहल का एक एनालॉजी ही हुआ, मतलब R और H के साथ 6 ग्रुप से ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर आ चुका है। इसको अब हम कहेंगे जो कि अल्कोहल की तरह है टायोल ग्रुप, ठीक है। ये इसमें जो है SH फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं टायोल ग्रुप, टायोल फंक्शनल ग्रुप, टायोल ग्रुप भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सल्फ हाइड्राइल, सल्फ हाइड्राइल भी इसको कहते हैं, ठीक है। और एक अच्छा मार्केप्टो भी इसको कहते हैं, मार्केप्टो। अब देखो किस तरह से नाम ये डिराइव हुए। टायोल ग्रुप तो चलो इसको, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सल्फाइड्राइल। इसको इसलिए कहते हैं कि ये असल में है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो लिख लेता हूँ, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये सल्फ लिया गया है सल्फेट से, हाइड्रो लिया गया है हाइड्रोजन से, सल्फ हाइड्राइल, और यहाँ पर अल्काइल से YL लिया गया है। तो हाइड्रो सल्फ और आइल, सल्फ हाइड्राइल, ये SH को ये नाम दिया गया है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। मार्केप्टो क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आकर मरकरी के साथ जब रिएक्शन कर लेता है, ये फंक्शनल ग्रुप जब भी मरकरी को देख लेता है तो उछलकर मरकरी को पकड़ लेता है और रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है। तो ये मरकरी को पकड़ता है, कैच करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मार, मतलब मरकरी, कैप्टो कैचिंग, मरकरी कैचिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसको मार्केप्टो फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। खैर इनकी इतनी डिटेल्स आपकी चैप्टर में नहीं दी गई है, इनकी कोई रिएक्शंस वगैरह अगर हो वो फिर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात, अब एक और जनरल नॉलेज के मुतालिक, सुई गैस तो नाम सुना है ना, नेचुरल गैस, जिसको पाकिस्तान में सुई गैस कहा जाता है क्योंकि वो बलूचिस्तान के मकाम से, बलूचिस्तान के अंदर सुई के मकाम से निकलता है। नेचुरल गैस, सुई गैस के अंदर कौन सा गैस होता है? शाबाश, उसमें होता है 85% मीथेन, बाकी 15% जो रह गया है वो ईथेन है, प्रोपेन है, ये वगैरह है। अब हमें पता है कि अल्काइंस के फर्स्ट जो 4 मेंबर्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो गैसेस है। और कौन से गैसेस है, उनकी प्रॉपर्टीज हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कलरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस गैसेस है। स्मेललेस है मतलब उनकी कोई बू नहीं होती, स्मेल उनका नहीं होता। फिर भी आप जाकर एक बार घर में सिलेंडर खोल दो, जो गैस उससे निकल रहा है वो नेचुरल गैस ही है, लेकिन आपको स्मेल वो महसूस होगा और बहुत ही स्ट्रांग स्मेल महसूस होगा। तो कभी सोचा है इसको कि किताब में तो हम पढ़ चुके हैं कि इस मीथेन का कोई स्मेल होता ही नहीं है, इन अल्केन्स का कोई स्मेल नहीं होता, और यहाँ पर सिलेंडर में मैं मीथेन डाल चुका हूँ और इसका स्मेल है। तो क्यों है इसमें? असल अब सुनो, ठीक है, इसमें असल में ये स्मेल डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? ताकि अगर कहीं पर लीकेज हो जाए तो वहाँ पर अगर कोई इंसान चला जाए उसको खबर हो कि यहाँ पर गैस का लीकेज हुआ है, ताकि वो इग्निशन ना करे, आग ना जलाए, या वहाँ पर बैठकर बहुत देर बैठकर सांस ना ले, ज़्यादा सांस से उसके लंग्स को भी इन्फ्लेमेशन का मसला हो सकता है।
तो इनसे बचने के लिए, ताकि वो डायरेक्ट डिटेक्ट करे अपने नाक के ज़रिए कि यार अब यहाँ पर गैस लीक हो चुका है, उसके लिए इस गैस के अंदर स्मेल डालते हैं। अगर स्मेल नहीं होता तो फिर हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, फिर बहुत सा नुकसान हो सकता था। तो वो स्मेल कौन सा होता है? इन्हीं टायोल्स के फर्स्ट जो मेंबर्स है दो, ईथेन, जिस तरह इथाइल अल्कोहल है तो ईथेन टायोल या है मीथेन टायोल। तो ये ईथेन और मीथेन टायोल्स जो है इनके बहुत ही स्ट्रांग स्मेल है, बहुत ही ताकतवर बू इसके अंदर मौजूद है। तो ppm के मिकदार में हम इस गैस के अंदर ये ईथेन और मीथेन टायोल डाल लेते हैं और ये बू स्मेल उसी का होता है। एक टायोल का जनरल इस्तेमाल है, एज अ जनरल नॉलेज आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी ये भी याद रखो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट वो अल्कोहल से कम होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात समझ में आ रही है? शाबाश।